क्वेश्चन नंबर 18। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी सी में आपका ए बी की जो लंबाई है वो ए सी के बराबर है, मतलब दो साइड आपस में बराबर है। तो दिमाग में आप रख लीजिएगा कि ये बराबर जो साइड हैं उनके सामने के एंगल, जैसे ये सामने का पूरा एंगल ये और इसके सामने का पूरा एंगल ये बराबर होगा, क्योंकि दो साइड बराबर दिए गए हैं। फिर बोल रहा है कि एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट अ पॉइंट ओ। बोल रहा है कि एंगल बी का बाइसेक्टर, मतलब ये और ये बराबर हैं अगर, और एंगल सी का बाइसेक्टर यानी कि ये एंगल बराबर है, दोनों बाइसेक्टर जो जा रहे हैं आपके वो कहाँ मीट कर रहे हैं? ओ पे मीट कर रहे हैं। तो अगर ये बात है तो प्रूफ करिए कि बी ओ का लंबाई सी ओ के बराबर होगा। बी ओ को लंबाई सी ओ के बराबर होगा, मतलब ये लंबाई को हमें बराबर प्रूफ करना है इसके। तो आराम से प्रूफ कर सकते हो ना। देखो ये ऐसे देख लो ना कि अगर ये ट्रायंगल को देखोगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को, तो बहुत आराम से दिखेगा। ऐसे कुछ ऐसे हो रहा है ना। हमको ये लंबाई बराबर करना है, तो हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्करेंट कर देंगे। समझ रहे बात को? ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया ओ। ये हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया ओ, ये हो गया सी। अब ए ओ तो कॉमन है दोनों में। ये लंबाई हमें ये लंबाई के बराबर दी गई है, ठीक है। ये लंबाई बराबर दी गई है। अब हम ये कह सकते हैं ना कि ये वाला एंगल जो होगा ये वाला एंगल के बराबर होगा। ये तो हम आराम से कह सकते हैं, लेकिन इससे फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि इस एंगल के बराबर हो जाने से भी, इस एंगल के बराबर हो जाने से भी हमारा साइड एंगल लग सकता है ना इसमें। तो एंगल साइड तो होता नहीं है, थ्योरम वो पढ़े नहीं है, वो लगता नहीं है। और ये साइड को हमको बराबर अगर करना है तो एगो एंगल का ज़रूरत है इसको बराबर करने का। अब ये एंगल को बराबर करना होगा, नहीं तो इसमें और क्या कर सकते हो? सबसे पहले ये कर लो कि इसको मान लो अगर हम बढ़ा भी देते हैं नीचे की तरफ, तो दिमाग लगाओ कैसे करेंगे, सोचो। ये क्या करेंगे हम लोग? ऐसे कर लेंगे कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये छोटा वाला ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो दिख रहा है और ये वाला एंगल दिख रहा है आपस में, वो क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। काहे बराबर हो जाएगा? क्योंकि एंगल बी का जो बाइसेक्टर है और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है, उन्होंने बोला है कि बाइसेक्टर है और साथ में पूरा एंगल के बराबर था। हम कह सकते हैं कि हमें, मतलब प्रूफ डायरेक्ट दे रहे हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पे समझना बात को कि ए बी बराबर हमको दिया गया है ए सी, ये गिवन है। तो जिसके चलते पूरा एंगल कंप्लीट एंगल बी और कंप्लीट एंगल सी बराबर होगा, है ना। क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, तो अगर एंगल बी एंगल सी के बराबर है तो एंगल बी का अगर हम हाफ कर दे दोनों तरफ तो वो भी बराबर होगा। और एंगल बी के हाफ को हम यहाँ बोल सकते हैं, मान लो एंगल 1, और यहाँ एंगल 2 बोल सकते हैं, मान के चलो। उधर आधा 2 मान रहे हैं, आधा 1 बोल रहे हैं, तो ये एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया। और जैसे ही एंगल 1 बराबर एंगल 2 हुआ, फिर से हम एंगल 1 के अपोजिट साइड OC को एंगल 2 के अपोजिट साइड OB के बराबर कर सकते हैं, यानी कि OC बराबर OB, OC बराबर OB। और जैसे ये हुआ हम कह देंगे क्या कि वो दोनों तो बराबर था ही, मतलब नाव हम क्या लिख देंगे कि ये लंबाई इसके बराबर था, ये लंबाई इसके बराबर है ही, और ये आ गया तो साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। समझ रहे बात को? और कॉन्ग्रुएंट अगर हो गया तो ये बात भी प्रूफ हो गया कि ये वाला एंगल भी बराबर होगा। ये तो हमारा अभी ही प्रूफ हो गया कि OB की लंबाई OC के बराबर होगा। और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, तो ए और ए को क्या बोलेंगे?
ए और ए को क्या बोलेंगे कि वो क्या है भैया, पूरा एंगल ए का बाइसेक्टर ही तो है, तभी ना ये दोनों बराबर आया है। समझ रहे बात को? तो इसको आप लिख लीजिए, हम लिख देते हैं। चलिए, तो यहाँ से आपका OC बराबर OB आ चुका है। और उसके बाद ये बात प्रूफ हो गई, OB बराबर OC प्रूफ करना था पहले पार्ट में, वो बात प्रूफ हो गई। उसके बाद इसके बाद हमने बोला कि ये तो हमारा आ गया, मान के चलो ये प्रूफ्ड हो गया। और ये बात है OA बराबर OA था पहले से, OA बराबर OA, AB बराबर AC, ये भी हमें दिया गया था। तो इन तीनों के हेल्प से हम कह सकते हैं कि बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ACO। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल A बराबर होगा, तो इस एंगल को मान लो हम 3 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना, दिस इम्प्लाई एंगल 3 बराबर एंगल 4। कैसे? तो 3 भी A है और 4 भी A है। ध्यान देना, 3 भी A है और 4 भी A है। तो यहाँ भी देख लो, पहला नंबर पे A है और पहला नंबर पे A है। तो CPCT से हम कह सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल A है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम क्या कैसे लिखे हैं भाई, CPCT लिख लेना। और जैसे ये बराबर हुआ, वैसे ही हम क्या कह देंगे कि OA इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये बात प्रूफ हो गया है ना? चलिए प्रिंट कर लीजिए इसे।